आपको पता है कि डायबिटीज को कहते हैं साइलेंट किलर। अगर आपको शुगर हो गया या डायबिटीज हो गया तो ये आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। पहले हम शुगर होता क्या है। आज से कुछ साल पहले हमें हाइपोथेसिस मानते थे कि इंसुलिन की कमी के कारण से शुगर होता है। इंसुलिन जो कि बनता है पेनक्रियास के बीटा सेल से। पर जैसे जैसे हमारा ज्ञान आगे बढ़ता गया, रिसर्च बढ़ती गई, तो हमने ये पाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से डायबिटीज होता है। जैसे कि अब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है, उसको एब्जॉर्ब होना लिवर सेल्स के अंदर। तो जहां कल वहां पे 5 मिलीग्राम इंसुलिन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा था, अब चूंकि शुगर ज्यादा बढ़ गया कोशिकाओं के अंदर, इसलिए ज्यादा इंसुलिन की मात्रा चाहिए। और धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने लगता है, जिस कारण से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। अब किसी एक हिस्से से आप ज्यादा काम कराओगे तो वो जल्दी थक जाएगा। थकने के कारण से पेनक्रियास की कोशिकाएं अपने समय से पूर्व मरने लगती हैं। मरने के कारण से एट्रोफी, उनमें सूखापन आता है और कोशिकाएं एक समय बाद सूख जाएंगी। सूखने के कारण से उनका काम डिस्टर्ब होगा। अब जो है ग्लूकोज बजाय कि एब्जॉर्ब होने के लीवर के अंदर है, कोशिकाओं के अंदर, वो ब्लड के अंदर ही टहलता रहेगा। इससे क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना। क्या लक्षण मिलेंगे आपको? बार बार मुंह सूखना, मतलब पॉलीडिप्सिया। बार बार प्यास लगना, पॉलीफेगिया। और पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब होगा आपको, बार बार मुंह सूखेगा आपका और बार बार पेशाब करेंगे। ये 3 लक्षण, ट्रिपल पी लक्षण आपको शुगर के अंदर मिलेंगे। अच्छा, क्या होगा इससे? इसके नुकसान क्या होंगे? देखिए, शुगर बढ़ने के कारण से क्या होगा? पहला नुकसान आपका किडनी फंक्शन अल्टरेशन। आपका गुर्दा जो है उस बढ़े हुए शुगर को सीधे सीधे एब्जॉर्ब न होकर किडनी में पहुंचता है, जिसको फिल्टर करने से पेशाब में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। हमारे गुर्दों पे दबाव बढ़ेगा उनको फिल्टर करने का, और उनकी फंक्शंस अल्टर होंगी और वो खराब होंगी। पेशाब में जलन, जिनको जिनको डायबिटीज होता है वो महसूस करेंगे कि हमेशा पेशाब में उनको थोड़ी बहुत जलन होती है या ज्यादा जलन हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिनको जिनको डायबिटीज होता है वो ग्लूकोमा या एक तरह का अंधत्व के बहुत करीब होते हैं बढ़े हुए शुगर कारण से। आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, या दिमाग के पीछे नसों में दबाव बढ़ जाने से सडनली एक दिन उठे और आंख से अंधे हो गए, ऐसा होता है। और क्या होगा? डायबिटिक न्यूरोपैथी। अक्सर आप देखोगे शुगर का मरीज कंप्लेन करेगा कि मेरे पैर में झंझनाहट, हमेशा झंझन पैर कर रहा है, लग रहा है कोई करंट दौड़ रही है। कुछ समय झंझनाहट रहेगी और आप एडवांस स्टेज में पहुंचोगे तो आपका पैर सुन्न हो जाएगा। जैसे कि आप चलते रहोगे, पैर से चप्पल आपके अपने आप निकल जाएगा, बालू की रगड़ से पैर कट जाएगा, आपको ठंडे और गर्म का एहसास पैर में नहीं होगा। ये है न्यूरोपैथी। कंस्टिपेशन, जो भी डायबिटीज का पेशेंट है हमेशा वो कंस्टिपेशन की शिकायत करेगा आपसे कि हाँ, उनका पेट कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो नर्व्स होती है उनको कोट कर लेता है और सेंसेशनल इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसके आगे क्या दिक्कत होगी? हमेशा आप उनसे देखेंगे उनका बॉडी मास हमेशा लूज होता जाएगा, उनका वजन हमेशा कम ही रहेगा, उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे झुर्रीदार या रिंकल्ड हो जाएंगी, मसल टोनिसिटी या मांसपेशियों में तनाव उनके खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतनी सारी बातें हमने कर ली। करना क्या है हमको? देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दो। माड़ वाला खाना जिसमें स्टार्च पाया जाए उनका परहेज बहुत जरूरी है। माड़ काहे काहे में होता है? माड़ होता है सबसे पहले चावल में, आटे में, आलू में। इन सब चीजों में स्टार्च की एक प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इन 3 चीजों में स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब आगे क्या करना है हमें एक बात विशेष ख्याल रखना है। मीठा कुछ हद तक चल सकता है लेकिन स्टार्च कभी नहीं। स्टार्च जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूलर ग्लूकोज को पैदा करता है, पहली बात। कुछ विशेष भोजन का आपको हमेशा प्रयोग नहीं करना, जैसे कि दूध रोटी शाम के कभी मत खाइए, क्योंकि दूध भी मीठा है, रोटी मीठी है। लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर शुगर का नक्शे बढ़ा देंगे। आम कभी मत उपयोग करिए, बहुत मीठा होता है। कोल्ड ड्रिंक, केवल शुगर ही शुगर है, यूज नहीं करना आपको। ये जो डाइट को का प्रचार लोग करते हैं किसी खास खास कंपनियों का, मेरा किसी कंपनी से विरोध नहीं है, तो कभी देखिए मेरा शुगर के बन नहीं पाएगा, उसमें शुगर होगा ही होगा। और क्या करें? देखिए, इतना आप लीफी और फाइबरस भोजन करोगे आप उतना फायदे में रहोगे आप, उतना अच्छा आपका पाचन तंत्र भी रहेगा, उतना अच्छा आपका डायबिटीज कंट्रोल भी रहेगा। तो प्रयास करिए उनका भोजन करें। प्रयास करिए हमेशा नियमित व्यायाम करने का, पैदल चलने का जरूर प्रयास करिए। देखिए, मिथ बहुत सारे हैं, मीठा मत खाओ, फलान मत खाओ, लेकिन याद रखिए मीठा कुछ हद तक चल सकता है लेकिन स्टार्च कभी नहीं, उसे आपको नहीं खाना। लोग कहते हैं मैंने चाय, शुगर फ्री चाय पी ली। एक बात ख्याल रखिए, ये देखिए मेरे पास एक सादा कागज है, मैं कहूँ इसमें स्टार्च नहीं है, संभव नहीं। धरती पे जो भी चीज नेचर से आई उसमें स्टार्च है ही, बिना स्टार्च के नहीं है वो। तो कोई चीज शुगर फ्री नहीं होती है, भ्रम निकाल दीजिए शुगर फ्री चीज होती है। मैंने शुगर फ्री मिठाई खा ली, वो शुगर फ्री नहीं है, बिना शुगर कंटेंट के नहीं बना है वो।
तो आप अपने संतोष के लिए शुगर फ्री खा लो, पर शुगर है, परहेज कर सको तो करो। अगर आपको खाना है उस दिन मीठा, आप मीठा खाओ, लेकिन दुगना मेहनत करो, ताकि इतना ग्लूकोज बॉडी ने एब्जॉर्ब किया उतना एक्सपेल आउट कर दे और आप स्वस्थ रहोगे। देखिए, शुगर से आपका गुर्दा प्रभावित होता है। जब भी आप एंड स्टेज डायबिटीज पहुंचोगे तो आप किडनी ही फेल कर जाएगी। तो अपने गुर्दे का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे अंग हो सकते हैं पर गुर्दा नहीं। अगर किडनी खराब हो गई तो फिर जो अंत समय है वो जल्दी चला आता है। इसीलिए प्रयास करिए, अच्छा भोजन करिए, चिंता मुक्त रहिए। अगर आपके पेरेंटल डायबिटिक हैं, माँ बाप में डायबिटीज के जीन्स हैं, तो अपना स्क्रीनिंग समय समय पर कराते रहिए। HB1AC की जांच कराते रहिए। कुछ और दवाएं आती हैं, अभी नई ड्रग्स आई हैं जो कि डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकती हैं, उनका अभी रिसर्च चल रहा है। अगर मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। इस तरह की जानकारी के लिए कृपया मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर से मिलते रहेंगे।